ये सीमा सिंह है। सीमा 8 महीने की गर्भवती हैं। लॉकडाउन के चलते सीमा अपने पति के साथ औरंगाबाद से पैदल ही अपने घर के लिए निकल पड़ी। सतना की रहने वाली सीमा 4 दिन का सफर करने के बाद खंडवा पहुंची थी। सीमा के पति पिछले 3 साल से औरंगाबाद में चटाई बनाने की फैक्ट्री में काम करते थे। लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्री बंद हुई तो रोजगार छिन गया, आमदनी बंद हो गई। जो जमा पूंजी थी वो भी इतने दिन तक खाने पीने और गर्भवती पत्नी के इलाज में खर्च हो गई। जब जेब में पैसे नहीं बचे तो ये लोग अपने साथियों के साथ पैदल ही घर के लिए निकल पड़े। सीमा जानती है कि इस अवस्था में इस तरह चलना उनके साथ ही घर में पल रहे शिशु के लिए कितना खतरनाक है। वो बताती हैं कि नहीं निकलते तो भूख से मर जाती। हम लोग औरंगाबाद से आ रहे हैं, 4 दिन हो गया पैदल आते। उधर न खाने के लिए कोई सुविधा, न कुछ ही काम का नहीं, न दवाई कराने के पैसा, न कुछ का नहीं। हाथ में 1 रुपया नहीं कि गाड़ी भी कुछ भी मिले तो देंगे और जाएंगे, कुछ भी नहीं है। खाने की सुविधा नहीं। रूम भाड़े वाले तो भाड़े ही मांग रहे हैं, तो जाएं कहाँ हम लोग। आप लोग कहाँ के रहने वाले? हम लोग सतना जिला के। यहाँ क्या कर रहे थे औरंगाबाद में? चटाई फैक्ट्री, चटाई कंपनी की। कितने समय से वहाँ काम कर रहे थे? और जो बहुत दिन हो, 2-3 साल। तो क्या आप प्रेग्नेंट हैं अभी? जी। कितना टाइम हो गया आपको? 8वां पूरा हो गया। 8वां महीना पूरा हो गया। उसके बाद भी आप पैदल चल रहे हैं? तो क्या करें, उधर वो दिखा रहे थे नर्स को, तो बोल रहे थे कि वो 50,000 रुपया रख लेना, फिर इधर डिलीवरी कराना। तो मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं, तो 50,000 में कहाँ पाऊँगा। 5 रुपया देखने के लिए है नहीं, तो 50,000 कहाँ से ले लूँ। डिलीवरी के लिए क्या मांगा आपसे? वो पैसे मांगा नहीं। कितना? और वो बोला कि ऑपरेशन करके। वो प्राइवेट हॉस्पिटल है मेरी। गर्भवती महिला की दास्तान सुनकर पंधाना विधानसभा क्षेत्र के सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी विधायक राम दांगोरे ने जिला प्रशासन को फटकार लगाई। विधायक ने अधिकारियों पर खाना पूर्ति करने का आरोप लगाया और कहा कि मानवीय संवेदनाएं खत्म हो गई हैं। उन्होंने जिलाधिकारी का तबादला करने या इस्तीफा लेने की मांग करते हुए यहां तक कह दिया कि जब व्यवस्था नहीं संभल रही तो जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। बीजेपी विधायक ने क्वारंटीन सेंटर पर भी अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए कहा कि लोग अपने विल पावर से ठीक हो रहे हैं। इतने सैकड़ों किलोमीटर चलने के बाद में ये लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर चल करके वहाँ तक जाएंगे। खाना पूर्ति कर रहा है प्रशासन। ऐसे कई सारे मामले हैं जो हमारी विधानसभा, ये भी हमारी विधानसभा से ही घूमते हुए आए। हमारी विधानसभा में अभी परसों के दिन और पेपर में छपा था, प्रेग्नेंट महिला को आगे जाना था, सनावत से उनको वापस भेज कर पैदल चल करके वो वापस आई। उनकी रहने खाने की व्यवस्था हमने करवाई। तो जब तुमसे संभल नहीं रहा है तो जिम्मेदारी क्यों लेना? मेरा कहने का तात्पर्य ये है, वो भी इंसान है। गरीबी सेकेंडरी है, लेकिन वो भी इंसान है। उनको भी जीने का अधिकार है, उनको भी सुविधा मिलनी चाहिए, टाइम पे भोजन मिले, उनकी रहने की व्यवस्था हो। और अगर बीमार इंसान हो तो उस चीज को समझने की शक्ति होना चाहिए। बड़े ओहदों पे इंसान चले तो जाता है, लेकिन इंसानियत क्या होती है ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोरोना से आज पूरी दुनिया लड़ रही है और कल मैं आपको बताऊंगा इन्होंने क्या क्या व्यवस्थाएं करी है। खाना पूर्ति हो रही है, 14 ट्रक अनाज के पकड़ाते हैं और 5 का केस बनता है। गरीबों का अनाज कहाँ गया, किसने सेटिंग करी? ऐसे कई सारे मामले हैं। विधायक की फटकार के बाद एक्टिव मोड में आए प्रशासन ने खंडवा पहुंच रहे प्रवासी मजदूरों के लिए रहने, खाने और स्क्रीनिंग का इंतजाम किया। उन्हें इनके घर पहुंचाने के लिए प्रशासन ने बसों का इंतजाम भी कर दिया। आज खंडवा में जो कल रात में मजदूर आए थे उसके लिए आज 3 बसें लगाई गई हैं। रीवा के लिए 40 लोग गए हैं, 1 बस में गए हैं, उनको भेजा है। दूसरा बैतूल के 22 लोग थे, उनके लिए 1 बस की गई है। और 17 रूट पे पड़ने वाले ज़िलों के लिए 1 बस की गई, जिसमें लगभग 40 लोग गए हैं। इस प्रकार से 3 बसों में लगभग 110 लोग के आसपास को आज भेजा गया है। कोरोना की महामारी के कारण देश में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के कारण बड़ी तादाद में प्रवासियों को रोजगार गंवाना पड़ा है। अपने गांव से हजारों किलोमीटर दूर शहरों में जाकर रोजी रोटी कमाने वाले प्रवासियों का रोजगार छिना तो उनके घर लौटने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बड़ी तादाद में मजदूर पैदल ही घर लौट रहे हैं। हालांकि एमपी की शिवराज सरकार ने अब दूसरे राज्यों में फंसे एमपी के मजदूरों की वापसी की कोशिशें शुरू कर दी हैं। खंडवा से जय नागदा की रिपोर्ट।